दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सिनेमा के इतिहास के ऐसे इकलौते महान नायक की जिसने पर्दे पर डाकुओं से लोहा लिया तो असल जिंदगी में दुखों और मुसीबतों के ऐसे पहाड़ों का सामना किया कि कोई आम इंसान होता तो कब का टूट जाता। एक ऐसा शख्स जिसने देश के बंटवारे का दर्द झेला, अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को कैंसर से मरते देखा और अपने एकलौते बेटे को जेल की काल कोठरी से बचाने के लिए अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक लगा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सबसे सच्चे और जाबाज इंसान सुनील दत्त साहब की। आज के इस वीडियो में हम सुनील दत्त साहब के जीवन में उन अनसुने पन्नों को पलटेंगे जो उनके रेडियो जॉकी बनने से लेकर नरगिस को आंख से बचाने, उनकी सुपरहिट फिल्मों और उनके निर्देशन और उनकी बेदाग राजनीति की एक ऐसी दास्तां बयां करते हैं जो किसी भी फिल्मी कहानी से 100 गुना ज्यादा दमदार है। सुनील दत्त का असली नाम बलराज दत्त था। उनका जन्म 6 जून 1929 को झेलम जिला, जो कि अब पाकिस्तान में उसके खुर्द गांव में हुआ था। जब वो महज 5 साल के थे तब उनके पिता का साया उन पर से उठ चुका था। साल 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो उनके पूरे गांव में कत्लेआम मच गया। उस खौफनाक वक्त में उनके पिता के एक मुसलमान दोस्त याकूब ने अपनी जान पर खेलकर सुनील दत्त को, उनके पूरे परिवार को दंगाइयों से बचाया और सुरक्षित भारत भेजा। भारत आकर उनका परिवार हरियाणा के यमुनानगर में आकर बस गया। पढ़ाई में और नौकरी के सिलसिले में सुनील दत्त मुंबई आ गए। क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले वो मुंबई में साउथ इंडियन बस डिपो के चेकर की नौकरी करते थे। इसके बाद अपनी कड़क और सुरीली आवाज के दम पर वो रेडियो सिलोन के सबसे मशहूर रेडियो जॉकी आरजे बने, जहां वो बड़े बड़े फिल्मी सितारों का इंटरव्यू लिया करते थे। साल 1955 में फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, लेकिन साल 1957 में आई महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में सुनील दत्त ने नरगिस के बागी बेटे बिरजू का किरदार निभाया, जो विलन जैसा होते हुए भी लोगों का पसंदीदा बन गया। इसी फिल्म के सेट पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। एक सीन की शूटिंग के दौरान सेट पर चारों तरफ सूखी घास में आग लगाई गई थी, लेकिन तभी हवा का रुख बदला और नरगिस आग की लपटों के बीच फंस गई। सुनील दत्त ने अपनी जान की परवाह किए बिना आग में छलांग लगा दी और चादर में लपेटकर नरगिस को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस हादसे में सुनील दत्त काफी झुलस गए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान नरगिस ने उनकी बहादुरी को देखा और दोनों के बीच प्यार पनप उठा, जिसके बाद साल 1958 में दोनों ने गुपचुप शादी कर ली। शादी के बाद सुनील दत्त साहब का स्टारडम 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने साधना, सुजाता, गुमराह और वक्त जैसी एक से बढ़कर एक सुपरहिट सोशल ड्रामा फिल्में दी, लेकिन उनके करियर का सबसे बेहतरीन दौर तब आया जब उन्होंने मुझे जीने दो 1963 में एक खूंखार डाकू का किरदार निभाया, जिसने बॉलीवुड में डाकुओं की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। इसके बाद आई पड़ोसन 1968, जिसमें उन्होंने चुलबुले और सीधे साधे भोला के किरदार ने साबित कर दिया कि वो इंसान सिर्फ कड़क रोल ही नहीं बल्कि कमाल की कॉमेडी भी कर सकते हैं। और रेशमा और शेरा जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद और चहीते कलाकारों में लाकर खड़ा कर दिया। सुनील दत्त साहब सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता नहीं थे, बल्कि एक क्रांतिकारी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी अजंता आर्ट्स के बैनर तले कई बेहतरीन फिल्में बनाई। साल 1964 में उन्होंने एक ऐसी फिल्म डायरेक्ट की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उस फिल्म का नाम था यादें। यह दुनिया की एक लौती ऐसी अनूठी फिल्म थी जिसमें पूरी फिल्म के दौरान सिर्फ एक ही अभिनेता स्क्रीन पर नजर आता है और वो खुद सुनील दत्त थे। इस फिल्म में न कोई दूसरी हीरोइन थी, न कोई विलन और न ही कोई दूसरा को स्टार। इस अनोखे प्रयोग के लिए सुनील दत्त साहब का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इसके बाद उन्होंने रेशमा और शेरा और दर्द का रिश्ता जैसी लीक से हटकर फिल्मों का शानदार निर्देशन किया। दोस्तों, अगर बॉलीवुड में किसी सच्चे और ईमानदार इंसान की अगर बात करें तो हमारे सुनील दत्त साहब का नाम सबसे पहले आता है दोस्तों, क्योंकि उनका पूरा जीवन दूसरों की सेवा करने, दूसरों के आंसू पोंछने में बीत गया दोस्तों। क्योंकि पहले पत्नी बीमार थी तो पत्नी की दिन रात सेवा करी,
उसके बाद बेटा गलत रास्ते पर चला गया तो दुनिया के ताने सहकर भी अपने बेटे को वो सही रास्ते पर लाए। फिर जब देश में दंगे हो गए तो शांति यात्रा की, अपने ऐशो आराम की कोई परवाह नहीं की, अपनी जान की कोई परवाह नहीं की दोस्तों। तो दोस्तों, हीरो बनना पर्दे पर बहुत आसान होता है, लेकिन असल जिंदगी में महानायक बनना ये हमें सुनील दत्त साहब सिखा गए दोस्तों। सुनील दत्त और नरगिस के 3 बच्चे हुए, संजय दत्त, प्रिया दत्त और नम्रता दत्त। सुनील दत्त एक बेहद आदर्श और प्यार करने वाले पिता थे, लेकिन साल 1980 में उनके हंसते खेलते परिवार को एक बहुत बड़ा ग्रहण लग गया। नरगिस को कैंसर हो गया। सुनील दत्त अपनी पत्नी के इलाज के लिए उन्हें न्यूयॉर्क ले गए। करीब 1 साल तक वो अपनी पत्नी के सिरहाने बैठकर उनकी सेवा करते रहे, लेकिन 3 मई 1981 को अपने बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी के रिलीज होने से ठीक 3 दिन पहले नरगिस का निधन हो गया। पत्नी की मौत से सुनील दत्त को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के सामने कभी अपने आंसू नहीं बहने दिए और अकेले ही एक माँ और एक पिता दोनों का फर्ज निभाया। नरगिस के जाने के बाद सुनील दत्त की जिंदगी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरी। उनका एकलौता बेटा संजय दत्त ड्रग्स की दलदल में धंस चुका था। सुनील दत्त ने एक पिता के तौर पर अपनी पूरी ताकत लगा दी और संजय को अमेरिका ले जाकर नशा मुक्त कराया, लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। साल 1993 में मुंबई बम धमाकों में संजय दत्त का नाम सामने आया और उन पर टाडा के तहत आतंकवाद के आरोप लगे तो सुनील दत्त के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पूरा देश उनके बेटे को देशद्रोही कहने लगा। एक देशभक्त नेता और अभिनेता होने के नाते सुनील दत्त के लिए यह पल किसी मौत से कम नहीं था। वो अपने बेटे को बेगुनाह साबित करने और सही रास्ते पर लाने के लिए सालों तक अदालतों के चक्कर काटते रहे, रोते रहे, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। सुनील दत्त साहब जितने बड़े पर्दे के नायक थे, असल जिंदगी के नायक वो राजनीति में भी बने। वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से लगातार 5 बार लोकसभा सांसद चुने गए और देश के खेल व युवा मामलों के मंत्री भी बने। उनकी राजनीति इतनी साफ सुथरी थी कि विरोधी पार्टियां भी उनका बेहद सम्मान करती थी। जब 80 के दशक में पंजाब में उग्रवाद चरम पर था, तब देश में शांति का संदेश देने के लिए सुनील दत्त साहब ने सर के स्वर्ण मंदिर तक करीब 2000 किलोमीटर की पैदल महाशांति यात्रा शुरू की। इसके बाद उन्होंने कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना भी की और हजारों गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करवाया। साल 2003 में उनके जीवन में एक खूबसूरत पल आया जब डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने फिल्म मुन्ना भाई MBBS में उन्हें और उनके बेटे संजय दत्त को रियल लाइफ में भी बाप बेटे के रोल में साइन किया। पर्दे पर जब सुनील दत्त ने संजय दत्त को गले लगाया तो वो सिर्फ फिल्म का सीन नहीं था, बल्कि एक पिता का अपने बेटे के लिए सालों का दर्द और प्यार था। इसके कुछ ही समय बाद 25 मई 2005 को दिल का दौरा पड़ने के कारण 75 वर्ष की उम्र में इस महान आत्मा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, सुनील दत्त साहब आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन एक सच्चे इंसान, एक जाबाज पिता और एक बेदाग देशभक्त के रूप में उनकी विरासत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, सुनील दत्त साहब का कौन सा किरदार या उनके जीवन की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।